हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं हम आज का। उससे पहले हम एक कोट को डिस्कस करेंगे। वो मोटिवेशन के तौर पे भी आप ले सकते हो और डीमोटिवेशन के तौर पे भी, वो आपके ऊपर, आपका नजरिया, लेकिन उससे शायद किसी का कुछ भला हो जाए। तो चलिए, तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। अर्थात जब आप तैयारी करने में ही फेल हो रहे हो तो फिर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? फेल होने की तैयारी कर रहे हो। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। कोशिश करना, थोड़ा इस पे विचार करने की। तो वोकैब को डिस्कस करते हैं पहले। तो जो आज की सबसे पहली वोकैब है कॉशन, चेतावनी देना, यानी सावधानी रखना। केयर टेकन टू अवॉइड डेंजर और मिस्टेक, किसी खतरे से पहले चेतावनी, सावधानी बरतना। विजिल, जागते रहना। A period of keeping awake during the time usually spent asleep, especially to keep watch on prey। मतलब चौकन्ना रहने के लिए यूज किया गया है विजिल का यहाँ पे सेंस। ट्रॉमेटिक, घाव संबंधी, यानी पीड़ा, दर्द, दुख। डीपली डिस्टर्ब और डिस्ट्रेसिंग। डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण, द एक्शन ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस और पोजीशन, एक स्थान से दूसरी ओर मूव करना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मोडेस्ट, मतलब मामूली, साधारण है। अनअज्यूमिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटी और अचीवमेंट, सामने वाले के प्रति जो हमारी एस्टिमेट यानी जो सोच होती है कि वो तो उसकी काबिलियत और उसकी जो अचीवमेंट्स होती है उसको हम अंडरमाइन करके चलते हैं। रिग्रेस, कठोर, एक्सट्रीमली थ्रो एंड केयरफुल। कर्व, प्रतिबंध, ए चेक और स्टेट ऑन समथिंग, किसी चीज पे प्रतिबंध लगा देना। अनविटिंगली, अनिच्छापूर्वक, विदाउट बीइंग अवेयर और अनइंटेंशनली, यानी आपका काम तो नहीं है, मन तो नहीं है वो काम करने का, लेकिन आप फिर भी वो काम कर रहे हो। स्प्रेडर, फैलाने वाला, जो फैलाता है, मतलब कुछ भी फैला सकता है वो। ए पर्सन हु स्प्रेड्स और डिसेमिनेट्स समथिंग। हाफ हार्टेड, मतलब अधूरे मन से। विदाउट एंथुसियाज्म और एनर्जी, मतलब बिना मन के कोई काम, आधे अधूरे मन से किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। स्पिट, मतलब थूकना। इजेक्ट सलाइवा फोर्सली फ्रॉम वंस माउथ, समटाइम्स एज ए गेस्चर ऑफ कंटेम्प्ट और एंगर, और कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में भी थूक देते हैं, और वैसे जो नॉर्मली हम थूकते हैं उसको भी स्पिट बोलते हैं। गैदरिंग, मजमा, जमावड़ा। कम टुगेदर, असेंबल और एक्यूमुलेट। वर्स, और भी बुरा, मतलब सबसे बद से बदतर, बुरे के सेंस में। ऑफ पुअरर क्वालिटी और लोअर स्टैंडर्ड, लेस गुड और डिजायरेबल। सेवर, गंभीर, ऑफ समथिंग बैड और अनडिजायरेबल वेरी ग्रेट, इंटेंस, यानी बहुत बड़ा, उसके सेंस में, तीव्र के सेंस में इसको कह सकते हो आप। कर्टेलमेंट, मतलब कटौती करना, द एक्शन और फैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग। परसुएड, मतलब समझाना किसी चीज को। किसको समझाओगे? व्यक्ति को समझाओगे। इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्गुमेंट, किसी कारण का देके या फिर आर्गुमेंट यानी तर्क वितर्क करके उसको समझाना। कॉन्ट्रैक्शन, मतलब संकुचन, मतलब कमी आना, द प्रोसेस ऑफ बीइंग कमिंग स्मॉलर, कम करना। डेमोन्स्ट्रेट, मतलब दिखाना। क्लियरली शो द एग्जिस्टेंस और ट्रुथ ऑफ समथिंग बाय गिविंग प्रूफ और एविडेंस। मिटिगेटिंग, कम करना। लेसनिंग द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और मिस्टेक, किसी गलती का या फिर जो ऑफेंस है यानी जो आपने अपराध किया है उसकी जो गति है उसको कम करना। मिसरी, मतलब मुसीबत, ए स्टेट और फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट। अंडरस्कोर, मतलब रेखांकित करना। अंडरलाइन समथिंग, वर्ड्स ऑफ बदतर। इन ए लेस एडवांटेजियस पोजीशन,
लेस फॉर्चुनेट और प्रॉस्पेरस, मतलब बद से बदतर है, मतलब बहुत बुरे हालात। वल्नरेबल, जो सहज में घायल हो सके, मतलब थोड़ा बहुत भी इधर से उधर हो तो उनको पीड़ा होती है, या वो घायल हो जाते हैं, या वो रोगी से पीड़ित हो जाते हैं, मतलब उनको अफेक्ट करता है, उनके जो फेवर में नहीं होती वो कंडीशन। ऑफ ए पर्सन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, ऐसे व्यक्ति जिसको जरूरत है स्पेशल केयर की, सपोर्ट की और प्रोटेक्शन की, बिकॉज ऑफ किस कारण से, या तो एज की वजह से, या फिर वो दिव्यांग है, या फिर कोई खतरा है उसे निग्लेक्ट का, जो निग्लेक्ट किया जा रहा है, या फिर अब्यूज, मतलब एकदम से इग्नोर किया जा रहा है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, नॉलेज और परसेप्शन ऑफ ए सिचुएशन और फैक्ट। रैंप मतलब बढ़ाना, इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली, किसी का लेवल या किसी का अमाउंट एकदम से बढ़ाना, बहुत बड़ा। इंटेंसिव मतलब तीव्र, कंसंट्रेटेड ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना, और इनटू ए शॉर्ट टाइम, और वो भी काफी कम समय में। वेरी थ्रो और विग्रेस मतलब बहुत विशाल, बहुत ज्यादा। प्रिडिक्टेबल, स्थापित करने अथवा पुष्टि करने योग्य है, डेट मे बी प्रिडिक्टेड और अफर्म। तो जो आज का जो द हिंदू का जो आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है, क्या कहा गया है देखते हैं। ओपन विथ कॉशन, मतलब खोलो लेकिन सावधानी और चेतावनी के साथ। ए रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एसेंशियल, फिर से रिजम्पशन यानी स्टार्ट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो भी जरूरी है, बट लेकिन विजिल ऑन द वायरस मस्ट रिमेन, लेकिन जो जागरूकता है यानी जो चौकन्ना रहना है हमें किसके लिए, वायरस के लिए, वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज ए ट्रूथ, यह सत्य है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज नाउ दैट द सेवरल रिस्ट्रिक्शन टू कंटेन कोविड-19, कि हर कोई ये मानता है, ये जानता है, जो सत्य है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदियां लगाई गई थी कि कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 को। प्रोड्यूस, और उसने पैदा की क्या, ट्रॉमेटिक यानी दुखदायी, डिस्प्लेसमेंट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करना, ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन, जो सबसे गरीब तबका है समाज का, उसको। while the check on infection spread what modest, और जबकि जो चेकिंग है इन्फेक्शन की फैलने की, वो नॉर्मल है, मतलब साधारण है उस टाइम पे। द सेंटर्स मूव फॉर ए फेस अनलॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, और जो केंद्र का जो कदम है, जो फेस अनलॉकिंग यानी अब पहले लॉकडाउन हुआ, अब धीरे धीरे करके उस हर चीजों को अनलॉक करना, पब्लिक एक्टिविटीज को। आफ्टर रिग्रेस लॉकडाउन, जो कठोर एकदम लॉकडाउन लगाया गया था, सीन्स कब से, 25 मार्च से। सेट द स्टेज फॉर पीपल, अब उसने सेट करी है स्टेजेस लोगों के लिए। टू रिज्यूम यानी फिर से स्टार्ट कर रहे देयर जॉब्स एंड अंडरटेक सम ट्रैवल, और कुछ ट्रैवल्स भी कर सके वो। द अनलॉक वन, जो अनलॉक वन जो आज से स्टार्ट हुआ है प्लान, जो ऐसा प्लान योजना है, शुड एंश्योर, इसको एंश्योर करना चाहिए ए केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी, यानी सावधानी से फिर से एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है उसके लिए बहुत सावधान होना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है, विच इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज, की जो डिलीवरी है जो गुड्स की और जो सर्विसेज की जो हमें डेली यूज करती है, इंक्लूडिंग साथ ही साथ वो भी इंक्लूड है हेल्थ सर्विसेज यानी स्वास्थ्य की वो सेवाएं, अनरिलेटेड टू कोविड-19 इन्फेक्शन, जो कि रिलेटेड नहीं है कोविड-19 इन्फेक्शन से, उसकी भी। लेटेस्ट डाटा सीन्स द वायरस, जो एकदम नया डाटा एकदम लेटेस्ट जो आया है वायरस सरफेस इन द कंट्री, वो यह दिखाता है, शो दैट 13 सिटीज, 13 शहर, इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोज, और जिसमें कुछ बिगेस्ट मेट्रो सिटीज भी हैं, होस्ट 70% ऑफ द केसेस, मतलब 100% केसेस में से 70% केसेस बिगेस्ट मेट्रो सिटीज में और जो 13 शहरों हैं उन्हीं में है। एंड मैनी ऑफ द अर्लियर रिस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू देयर, और वहां पे जो पहले से जो वहां पे जो रोक लगाई गई थी, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो पाबंदियां लगाई गई थी, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। रिटेनिंग कर्व ऑन बिग गैदरिंग, और रिटेन करना है क्या, यानी कंट्रोल करना है, कर्व करना किसको, बड़ी जो गैदरिंग्स है यानी जो लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होती है जगह पे, उसको कंट्रोल करना, उस पर पाबंदियां हैं। सच एस इन रिलीजियस प्लेसेस, जैसे धार्मिक स्थलों पे, इज रीजनेबल, और ये जरूरी भी है, रीजनेबल भी है। गिवन द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स, और ये हमें हिस्ट्री जो पुराना जो केसेस हुआ था उसकी याद भी दिलाता है।
अनविटिंगली बिकमिंग सुपर स्प्रेडर्स। और बेशक इनकी इच्छा ना थी, लेकिन ना चाहते हुए भी यह सुपर स्प्रेडर्स बने, यानी फैला वहीं से, ये कहा जा रहा है इसमें। बट लेकिन राज्य मस्ट शो डिलीजेंस, लेकिन जो राज्य है उनको दिखानी चाहिए डिलीजेंस, यानी सावधानियां, इन एक्टिवली टेस्टिंग, किसमें, टेस्टिंग में, और क्वारंटाइनिंग इंडिविजुअल्स इन सिटीज में विद हाई इंसिडेंस टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द स्प्रेड। जहां पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहां पे ये सब, मतलब ये एक्टिव टेस्टिंग होनी चाहिए वहां पे, और क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी है लोगों को, वो ज्यादा से ज्यादा, कि जहां पे भी आ रहे हैं वहां पे टेस्टिंग से ही तो पता चलेगा ना किसको इन्फेक्शन है और किसको नहीं है। तो वो बताया जा रहा है कि जिससे क्या सिग्निफिकेंट कंट्रोल कर सके हम जो फैलाव है उस पे। हाफ हार्टेड अप्रोचेस, और जो आधे अधूरे मन से जो अप्रोचेस हैं, जो कदम है, टू इम्प्लीमेंट, यानी जो इम्प्लीमेंट करना है, कि जो कदम मेजर्स हैं, मैंडेटेड बाय द, जो कि बताए गए हैं, निर्देश किए गए हैं किसके द्वारा, नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट के द्वारा, सच एज दोज ऑन फेस कवर, जैसे कि फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेसेस है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स है, स्पीटिंग्स है, एंड गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स है, यानी जो भीड़ का इकट्ठा होना लार्ज नंबर्स में, कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस, कि यह जो है ना एकदम बद से बदतर करता है इस संकट को, स्पेशली विद रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जब अगर हम फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिस्टार्ट कर देते हैं, जब सिटीजन्स हु हैव एक्सेप्टेड, जो कि जो नागरिक हैं उन्होंने जो एक्सेप्ट किया, क्या, सेल्फ कंटेनमेंट ऑफ लिबर्टीज, यानी जो रोकथाम लगाई गई थी, किसकी, एकदम स्ट्रिक्ट रोकथाम जो अपनी उनकी स्वतंत्रता की, ड्यूरिंग कब, लॉकडाउन के टाइम पे, कैन बी परसुएडेड, उन्होंने माना और अडॉप्ट किया एक हेल्थी पब्लिक बिहेवियर कोड, यूजिंग मेजर, जो कदम है, डेट आर सिविल येट फॉर्म, तो वो जो अभी भी जो गाइडलाइंस होगी वो अभी भी मानेंगे जैसे उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे मानी थी। ये बताया जा रहा है इसके द्वारा, आर्टिकल के द्वारा। इवन विद द ईजिंग ऑफ लॉकडाउन, और जब लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई थी तो जब भी उन्होंने मानी थी, द सेव्ड इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन कॉज बाय लॉस ऑफ जॉब, और जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक जो कंस्ट्रक्शन है, क्या मतलब जो इकोनॉमिक भी तो मंदी हुई है ना, उससे क्या हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई, रिक्वायर्स गवर्नमेंट, इसकी और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और ये देखना भी चाहिए, एज मच कमिटमेंट, और कमिटमेंट टू मिटिगेट, और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो इनकी लॉस गई है उसके लॉस को कम किया जा सके, माइसरी एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन, और जिससे इन्फेक्शन में भी उनको थोड़ी सहायता मिल सके, ए जेन्युइनली यूनिवर्सल पीडीएस, और एक जो जेन्युइन यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, विद एडुकेट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, जिसमें क्या पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए अनाजों की, ensuring that no one is left behind, और यह इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी रहे ना बचा, मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टेट, और यह सभी राज्यों को प्रोवाइड करना चाहिए, कैश सप्लीमेंट शुड रीच ऑल इंटेंडेड बेनिफिशरीज, और जो कैश के जो सप्लीमेंट्स हैं, यानी जो कैश की जरूरत है वो भी हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उनको फायदा मिल सके जो जरूरतमंद लोग हैं। दिस नीड टू बी अंडरस्कोर्ड, और इस जरूरत को क्या रेखांकित करना चाहिए, एज सर्वेस ऑफ वर्कर, जो सर्वे का काम है वर्कर्स का, किस चीज का, जो जिन्होंने अपनी लॉस्ट कर दी, क्या नौकरियां जो खो दी है जिन्होंने, आफ्टर द पेंडेमिक, महामारी के बाद में, इंडिकेट राइजिंग हंगर लेवल, इससे क्या हुआ कि जो इंडिकेट कर रहा है, एक तरीके का संकेत दे रहा है कि जो भूखमरी का जो लेवल है, जो भूख का लेवल है वो बढ़ रहा है, एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, और साथ ही साथ क्योंकि कोई आमदनी का साधन नहीं है तो इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनका खो गया है, इसकी ओर कहा जा रहा है कि ध्यान देना चाहिए सरकार को। सम सेक्शंस, जैसे कुछ तबके जो हैं, सच जैसे दलित हैं, महिलाएं हैं, और लो स्किल वर्कर्स हैं, आर इवन वर्ड्स ऑफ, और वो तो बहुत ही ज्यादा इससे बद से बदतर हालात हुए हैं उनके, फॉर द एडल्टली वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी मतलब की बीमारी हो या कुछ भी हो तो जो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं वो इंडिविजुअल्स, एंड चिल्ड्रंस बिलो 10, और जो बच्चे 10 साल से कम के हैं, तो उनके लिए सेंटर ने एक एडवाइस जारी करी है, इज टू शेल्टर इन प्लेस इवन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, कि आप अपने घरों में ही रहें, कब, जब भी रहे, कब कब रहें, इवन जब भी, जब रिलैक्सेशन, जब छूट दी जा रही है जब भी,
मतलब कि अनलॉक के टाइम पे भी अगर कोई जरूरी काम नहीं है आपको तो घरों से बाहर ना जाएं। दिस इज मेडिकली साउंड एडवाइस, और यह तो चिकित्सा की दृष्टि से एक अच्छा एडवाइस है। बट लेकिन कैन नॉट बी डन ओवर ए लॉन्ग पीरियड इन बिग सिटीज, लेकिन इसको लंबे समय तक कैरी ऑन नहीं किया जा सकता जो बड़े शहर हैं। एज दे कैन नॉट एक्सेस गुड्स, उनको एक्सेस ही नहीं मिलेगा किस चीज का, गुड्स और सर्विसेज का, एट देयर डोर स्टेप पे, सिंपली बिकॉज दे आर क्लासिफाइड एज नॉन एसेंशियल्स। क्योंकि जो एसेंशियल चीजें हैं चलो वो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो नॉन एसेंशियल है वो तो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये लंबे समय के लिए ये भी अच्छी नहीं है। द कोर्स ऑफ कोविड-19 इन द वीक्स अहेड इज बाय नो मींस प्रेडिक्टेबल, और जो इसका दौर है कोविड-19 का आने वाले सप्ताह में, कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, यानी कोई बता नहीं सकता कि क्या होगा। एंड द सेंटर रिकॉग्नाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू, और सेंटर को रिकॉग्नाइज यानी पहचानना चाहिए, पॉसिबिलिटी पहचान रहा है वो, यानी संभावना है ऑफ ए न्यू रूरल क्लस्टर, कि नए जो ग्रामीण इलाकों में जो क्लस्टर क्या है पैदा होंगे, इमर्जिंग ड्यू टू लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स, जो लंबे स्तर पे जो प्रवासी मजदूरों का जो वहां पे जाना हो रहा है अपने घरों की ओर, तो उससे उम्मीद, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वहां पे केसेस आ सकते हैं, वेदर इन द सिटीज और द कंट्री साइड, चाहे शहरों की बात की जाए या कंट्री के किसी भी हिस्से की। अनलॉक वन है, यानी जो आज से स्टार्ट हुआ है, मस्ट प्रायोरिटाइज सम एक्शंस, उसमें क्या प्रायोरिटी में है कुछ एक्शन, जैसे क्रिएट होने चाहिए पब्लिक अवेयरनेस, की लोगों के प्रति जागरूकता, और लोगों में ही होनी चाहिए, लोगों के प्रति भी और लोगों में ही होनी चाहिए। दैट वायरस इज प्रेजेंट, कि जो वायरस है वो अभी जिंदा है, प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि अनलॉक हो गया तो वायरस भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। रैंप अप टेस्टिंग, और जो टेस्टिंग की जो रफ्तार है उसको बढ़ाना चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए हेल्थ की सर्विसेज को, एंड इंटेंसिवली, और यानी व्यापक बड़े स्तर पर मॉनिटर करने चाहिए जो राहत के जो कदम है उनको। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको जो आर्टिकल समझाया गया वो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।